नारी ही अपने भिन्न रूपों में उनके जीवन में सामर्थ्य, शौर्य और पौरुष का आधार होती है। एक नारी ही एक माँ के रूप में उन्हें जन्म देती है, उनका पोषण करती है और उन्हें सामर्थ्य बनाती है। जय माँ जगत जननी। माँ दुर्गा का स्वरूप सिंह पर सवार एक देविका है जो 8 भुजाओं से युक्त हैं और जिनकी हर भुजा में कोई न कोई शस्त्र होता है। इनका वर्णन ग्रंथों में शिव की अर्धांगिनी दुर्गा के रूप में किया गया है। किंतु क्या आप जानते हैं माँ भगवती का नाम दुर्गा कैसे पड़ा और दुर्गा नाम से पहले इनका नाम क्या था? हम बताएंगे उस गूढ़ रहस्यमयी कथा को जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दुष्ट राक्षस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही देवी भगवती को दुर्गा नाम से बुलाया गया। इस कथा के अनुसार ये बात तब की है जब प्रहलाद के वंश में दुर्गम नामक एक अति भयानक, क्रूर और पराक्रमी दैत्य पैदा हुआ। इस दैत्य के जीवन का एक ही मकसद था, सभी देवी देवताओं को पराजित कर समस्त सृष्टि पर राज करना। लेकिन जब तक महान देवता इस दुनिया में मौजूद थे तब तक दुर्गम के लिए ये करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। किंतु अपनी सूझबूझ से दुर्गम राक्षस ने ये पता लगा लिया कि जब तक देवताओं के पास महान वेदों का बल है तब तक वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए उसने उन वेदों को हड़पने की योजना बनाई। उसका मानना था कि यदि ये वेद देवताओं से दूर हो जाएंगे तो वो शक्तिहीन होकर पराजित हो जाएंगे। तब दुर्गम राक्षस ने हिमालय पर्वत पर जाने का फैसला किया और वहां जाकर उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसको पूर्ण विश्वास था कि उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी के खुश होने पर वो वरदान में उनसे जो चाहे वर मांग सकता था। और इसी विश्वास के साथ दुर्गम राक्षस ने तपस्या शुरू कर दी। सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन दुर्गम तपस्या में लीन रहा। उसकी कठोर तपस्या से तेज से सभी देवता अचंभित हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतने ध्यान से तप में लीन है। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जहाँ एक तरफ सभी देवता दुर्गम के तप से हैरान थे, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसे अपना दर्शन देने का निर्णय किया। वो तुरंत दुर्गम के सामने प्रकट हुए। उस समय भी दुर्गम राक्षस अपनी तपस्या में ध्यान लगाए बैठा था और उसे ये आभास भी नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी उसके निकट खड़े हैं। उसे समाधि में लीन देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुँह मांगा वरदान देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ब्रह्मा जी का वचन सुनकर दुर्गम राक्षस ने अपने नेत्र खोले। ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर उसको खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि अब उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तब वो बोला, हे पितामह, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे सभी वेदों को देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे अधिकार में हो जाएं। वेदों के साथ ही मुझे ऐसा अतुल्य बल प्रदान कीजिए जिससे मुझे देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, नाग कोई भी पराजित न कर सके। दुर्गम की प्रार्थना सुनते ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से ब्रह्मलोक को लौट गए। ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गम को वरदान देते ही देवता, ऋषि मुनि सारे वेदों को भूल गए। इतना ही नहीं, सभी का स्नान, संध्या, हवन, श्राद्ध, यज्ञ एवं जप आदि वैदिक क्रियाएं भी नष्ट हो गयी। सारे भूमंडल पर भीषण हाहाकार मच गया। वातावरण ने भी अपना प्रकोप दिखाना आरंभ कर दिया। वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर चारों ओर अकाल पड़ गया। ये सब देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। केवल यही उनकी चिंता का कारण नहीं था, बल्कि शक्तिहीन हो जाने की वजह से वो दैत्यों से भी पराजित हो गए। अब हर जगह दैत्यों का राज था और देवता परेशान थे। अपनी परेशानी का हल उन्हें मिल नहीं पा रहा था। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी भगवती की प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर हिमालय पर उन्हें भगवती माता के शाकंभरी रूप के साक्षात दर्शन हुए। अपने हालात से परेशान देवताओं ने माता भगवती से मदद मांगी। तब देवी ने उन्हें ये भरोसा दिया कि वो किसी भी प्रकार से सभी वेदों को दुर्गम से वापस लाएंगी और देवताओं को सौंपेंगी। ये कहकर देवी दुर्गम राक्षस को पराजित करने के लिए हिमालय से निकल पड़ी।
दुर्गम को पहले से ही देवी के आने की खबर मिल गई, जिससे वो दैत्यों की एक विशाल सेना खड़ी कर आगे बढ़ा। देवी के साथ देवों की सेना भी थी, लेकिन फिर भी दैत्यों की सेना को नष्ट करना कठिन था। वहां पहुंचकर देव सेना और दैत्य सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से भीषण शक्तियों का प्रयोग होने लगा, लेकिन देवों के ऊपर दैत्यों की सेना भारी पड़ रही थी, जिसका कारण था दुर्गम को ब्रह्मा जी द्वारा मिला हुआ वरदान। इस वरदान के अनुसार देवता उसे किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए राक्षसों पर हो रहे वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तब मां भगवती ने अपने अंश से 8 देवियों का निर्माण किया, जिनका नाम कालिका, तारिणी, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, तुलजा, कामाक्षी और भैरवी आदि था। इन देवियों में माता भगवती की तरह ही अपार शक्तियां थीं, जिनसे वो दैत्यों से युद्ध करने की क्षमता रखती थीं। इन सभी देवियों को आज भी कलयुग में माना जाता है। लोग इनकी पूजा करते हैं तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। इसके बाद माता भगवती के साथ देवियों और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। धीरे धीरे सभी दैत्य पराजित होने लगे। माता भगवती द्वारा बनाई गई देवियों के सामने दैत्यों की शक्तियां बेअसर होने लगी। अंत में माता जगदम्बा के वार से दुर्गम राक्षस का वध हो गया। इस तरह दुष्ट एवं पापी दैत्य दुर्गम के प्राण को देवी ने हर लिया था। दुर्गम को पराजित करने की खुशी में सभी देव आकाश लोक से माता पर फूलों की वर्षा करने लगे। माता भगवती द्वारा दुर्गम को मारकर देवताओं को वेद दिए गए, जिसके बाद उनकी सभी शक्तियां वापस लौट आईं। और यही वो रहस्य था कि इस घटना के बाद ही दुर्गम का वध करने के कारण भगवती शाकंभरी का नाम दुर्गा पड़ा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। जय मां जगत जननी।